कि आहार शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। जितना मैं शरीर का पोषण करूंगा उतना शरीर मेरी आत्मा पर अधिकार जमाएगा। जितना मैं शरीर का पोषण कम करूंगा उतनी मेरी आत्मा का पोषण होगा। इसको पौषध कहते हैं। और इतनी सारी साधना कर करके फिर प्रभु को पूछा कि प्रभु कब तक इस पिंजरे में रहना है? इस पिंजरे में से प्रभु अब दूसरे पिंजरे का जन्म न हो। इस दुख में से प्रभु अब दूसरे दुख का जन्म न हो। अब इस शरीर में से नए शरीर का जन्म नहीं हो। और पहुंच गए आराधना करने के लिए। 1 महीने की संलेखना। कितने महीने की? 1 महीने की। लेट गए। लेट गए। ऐसे लेट गए कि मानो अब वापस उठना ही नहीं। अब न खाना है, न पीना है, न उठना है, न चलना है, न हिलना है, न डुलना है। बस ये आसन मेरे संसार का आखिरी आसन, ये मुद्रा मेरे संसार की आखिरी मुद्रा, ये संसार का आखिरी पोषण। अब जन्म ही नहीं, अगली सांस भी मुझे नहीं लेनी है। दूसरा शरीर नहीं, अब मुझे आखिरी सांस भी नहीं लेनी है। और चरे में ही उच्छ्वास निश्वास से ही सिद्धई बुद्धई मुच्चई परिनिवावे सब दुखानमंतम करे। आखिरी सांस में सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, संसार से परिनिवृत्त हो गए, सारे दुखों का अंत हो गया है। अंतरतम से हम एक भावना, एक सपना देखें कि जैसा उनका हुआ वैसा मेरा भी हो। आंख बंद, सीधा बैठेंगे। रम 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 एहसास करिए मैं अरहत स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। मेरे सिद्ध स्वरूप में बाधक उन सारे भ्रमों को दूर कर रहा हूँ, तेजी से दूर कर रहा हूँ। और बहुत स्पीड से सब उच्चारण करेंगे। एक श्वास में जितना उच्चारण कर सकते, एक श्वास में। और एक गहरा सांस ले।
और एक बार गहरा श्वास। महसूस करें स्वयं को, स्वयं के आत्म स्वरूप को। एहसास करे गौतम स्वामी, गौतम कुमार की साधना को। उन 18 सिद्ध आत्माओं की साधना का स्मरण करें। कैसे संयम की राह पर चले, कैसे शीघ्र 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 गति से कर्म काटे, कैसे प्रभु भक्ति में तन्मय हुए, कैसे आत्म स्वरूप की अनुभूति में तल्लीन हुए। अरहं नमः, अरहं नमः, अरहं, अरहं नमः, 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 अरहं, अरहं, अरहं नमः, अरहं, अरहं, अरहं नमः, अरहं, अरहं, अरहं नमः। मैं अरहं हूँ, अरहत मेरा स्वरूप है। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, गर्दन सीधी, ध्यान से सुनेंगे और बाद में गुनगुनाएंगे। लंबा श्वास ले, और के नाक को अंदर में महसूस करें। अगली ध्वनि रेप की है, आधार। निरंतर अपने जुबान ऊपर तालू को लगती रहेगी। इतना लंबा श्वास लेना है और तब तक ध्वनि का उच्चारण करना है
जब तक पूरा पेट खींचा न जाए, नाभि खींचा न जाए। सुनेंगे और फिर दोहराएंगे। लंबा श्वास ले, शुरू करें। तीसरा अक्षर है ह, और उसका उच्चारण ह्रस्व रहेगा, ह दीर्घ रहेगा, म छोटा रहेगा। सुने ध्यान पूर्वक। अरह गहरा श्वास ले, सीधा बैठे, शुरू करें। आगे म है, म के उच्चारण के समय हल्का सा मुंह खुला रखकर कंटिन्यू म का उच्चारण करना है। शुरुआत अरह से होगी, म कंटिन्यू रहेगा, आखिरी में नाद। अरह गहरा श्वास ले, आगे नाद है, मुंह पूरा बंद करते हुए जुबान अंदर गले की तरफ मोड़ते हुए उच्चारण करेंगे। पूरा नाक से उच्चारण होगा, सुने और फिर करें। वरहं गहरा श्वास ले, शुरू करें। शांत।
केवल एहसास, केवल अनुभूति, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त, सर्व दुखों के अंत करने वाले तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के मुखारविंद से जैसा सुधर्मा स्वामी ने सुना, जैसा उन्होंने जम्बू स्वामी को सुनाया, वो जिस रूप में हमारे पास पहुंचा, एक अभ्यर्थना कि प्रभु उस परम सत्य के अनुभूति के लिए मैं स्वयं को समर्पित कर रहा हूं। दुख अंत करने के लिए मैं स्वयं को समर्पित कर रहा हूं। पर्युषण पर्व की आराधना में निरंतर मेरा पुरुषार्थ रहेगा, किसी से दुख लूंगा नहीं, किसी को दुख दूंगा नहीं। किसी से दुख लूंगा नहीं, किसी को दुख दूंगा नहीं। किसी पर गुस्सा करूंगा नहीं, किसी से गुस्सा कराऊंगा नहीं।